बच्चों क्लास 10th में जो आपकी सेकंड सप्लीमेंट्री बुक है उसको हमने कल भोली चैप्टर जो सेकंड चैप्टर है वो स्टार्ट किया था। तो भोली की स्टोरी हम लोग कल इस पैराग्राफ तक पढ़ चुके हैं कि ब्राइड ग्रूम्स फॉर देम, उनके लिए दूल्हा ढूंढना आसान, डिफ़िकल्ट नहीं था, आसान था। डिफ़िकल्ट नहीं था मीन्स ईजी था। तो नेक्स्ट उसके नीचे वाले पैराग्राफ से हम रीड करना शुरू करते हैं पेज नंबर 6 पे। बट रामलाल वॉज वरीड अबाउट भोली, लेकिन रामलाल चिंतित था भोली के बारे में। अबाउट भोली, अब भोली के बारे में चिंतित था क्योंकि एक तो वो स्टैमरिंग करती थी, ठीक है, हकलाती थी बोलने में, और उस गुड लुकिंग भी नहीं थी, देखने में भी सुंदर नहीं थी क्योंकि उसके पॉक मार्क्स हो गए थे, चेचक के निशान हो गए थे। शी हैड नीदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंस, एक तो ना तो उसके गुड लुक्स थे और ना ही इंटेलिजेंसी थी। भोली वॉज 7 years ओल्ड, भोली 7 वर्ष की थी। मंगला वॉज व्हेन मंगला वॉज मैरिड, जब मंगला की शादी हुई। द सेम ईयर, और उसी वर्ष, यानी जिस वर्ष मंगला की शादी हुई उसी वर्ष की बात है। द सेम ईयर, उसी साल, अ प्राइमरी स्कूल, एक प्राथमिक विद्यालय फॉर गर्ल्स, लड़कियों के लिए, वॉज ओपन इन देयर विलेज, उनके गांव में खुला। द तहसीलदार साहेब, जो उस गांव के तहसीलदार साहेब थे, केम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी, वे इस विद्यालय की ओपनिंग सेरेमनी यानी इनॉग्रेशन जिसे हम बोलते हैं, ओपनिंग सेरेमनी क्या हुआ, जिसे हम उद्घाटन समारोह बोलते हैं, इनॉग्रेशन बोलते हैं। तो उस विद्यालय के इनॉग्रेशन के लिए, ओपनिंग सेरेमनी के लिए आए थे कौन, तहसीलदार साहेब। वो इस सेरेमनी को परफॉर्म करने के लिए, यानी इस उद्घाटन को, समारोह को संपन्न करने के लिए आए थे। कहाँ, टू देयर विलेज, उनके गांव में। ही सेड टू रामलाल, उन्होंने रामलाल को कहा। अब देखिए रामलाल को तहसीलदार साहब ने कहा, क्या कहा, एज अ रेवेन्यू ऑफिशियल, एज ए रेवेन्यू ऑफिशियल मतलब एक कार्यकर्ता के रूप में, यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट, तुम सरकार के प्रतिनिधि हो, वहाँ पर गांव में तुम क्या हो, सरकार के प्रतिनिधि हो, इन द विलेज, गांव में। एंड सो यू मस्ट सेट एन एग्जाम्पल, इसलिए तुम्हें आवश्यक रूप से उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए, एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए फॉर द विलेजर्स, किसके लिए, गाँव वासियों के लिए, गाँव वालों के लिए। यू मस्ट सेंड योर डॉटर्स टू स्कूल, तुम्हें अपनी बेटियों को कहाँ भेजना चाहिए, स्कूल भेजना चाहिए। अब मस्ट यहाँ पे भी चाहिए सेंस को दे रहा है, लेकिन मस्ट बोला है भेजना ही होगा, तुम्हें अपने लड़कियों को स्कूल भेजना ही होगा। कहाँ पर, ताकि तुम गांव वालों के सामने एक उदाहरण प्रेजेंट कर सको कि देखो विद्यालय जा रहे हैं मेरी लड़कियां, और आप भी अपने बच्चों को स्कूल भेजो। दैट नाइट, उस रात, व्हेन रामलाल कंसल्टेड हिज वाइफ, जब रामलाल ने इस बात को अपनी पत्नी से कंसल्ट किया, चर्चा की, शी क्राइड, वो चिल्लाई, आर यू क्रेजी, तुम्हारा दिमाग खिसक गया है, तुम क्रेजी हो गए हो, पागल हो गए हो। इफ़ गर्ल्स गो टू स्कूल, यदि लड़कियां स्कूल जाएंगी, हु विल मैरी देम, तो उनसे शादी कौन करेगा। अब देखो इस बात से हमारी जो पौराणिक प्राचीन जो मान्यताएं थी, जो आज के करीब 50 साल पहले जो लोगों की सोच हुआ करती थी, तो वो उजागर हो रही है इस स्टोरी के माध्यम से कि लोगों की सोच क्या होती थी कि स्कूल जाने से हम क्या हो जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे, हमारी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, कोई हमसे शादी नहीं करेगा। इवन मैं आपको एक एग्जांपल अपनी मदर का देती हूँ। मेरी मम्मी भी, उनके गांव में सिर्फ 5th तक का स्कूल था, बाद में 8th तक बन गया था। तो 5th तक तो वो इजी गोइंग में स्कूल गई, और बाद में जब वो 8th हो गया तो वो 8th तक भी चली गई। लेकिन 8th के बाद उनको गांव से बाहर पढ़ने जाना था, और मामा जी ने बहुत ज़िद की नाना जी से कि इनको इसको स्कूल भेजो, स्कूल भेजो। लेकिन मम्मी का कहना था कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, वहाँ लड़के लड़कियाँ साथ पढ़ते हैं और साथ पढ़ने से मैं ख़राब हो जाऊंगी। तो ये सोच अगर उनकी उस समय थी तो क्यों थी, आजकल हम जो जितने भी मुद्दे देख रहे हैं अपने आसपास, अभी हाथरस की घटना हुई, उससे 6 साल 8 साल पहले निर्भया कांड हुआ, और आए दिन इस तरह की रेप की घटनाएं हम अपने आसपास सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं। तो इस तरह की जो घटनाएं हैं, इन्हें हम घटना नहीं कह सकते, दुर्घटनाएं कह सकते हैं। तो इस तरह की जो दुर्घटनाएं हैं, शायद इन्हीं डरों, इसी भय और इसी डर की वजह से पहले के लोग शायद अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते थे, यही डर, यही खौफ उनके अंदर था।
तो ये जो भोली की मदर है उन्होंने क्या कहा कि तुम पागल हो गए हो कि अगर लड़कियां हमारी स्कूल जाएंगी तो उनके साथ शादी कौन करेगा। बट रामलाल हैड नॉट द करेज, लेकिन रामलाल के पास साहस नहीं था टू डिसओबे द तहसीलदार, तहसीलदार की बात की अवज्ञा करने का उसमें साहस नहीं था। एट लास्ट, आखिर में हिज वाइफ सेड, उसकी पत्नी ने कहा, आई विल टेल यू, मैं तुम्हें बता देती हूँ, वॉट टू डू, क्या करना है। सेंड भोली टू स्कूल, ऐसा करो भोली को स्कूल भेज देते हैं। एज इट इज़, क्योंकि देयर इज़ अ लिटिल चांस, बहुत थोड़ी सी उम्मीद है, ऑफ हर गेटिंग मैरिड, उसके शादी होने की तो बहुत कम उम्मीद है, इसलिए उसको स्कूल भेज देते हैं। विद हर अगली फेस, उसके भद्दे चेहरे के साथ, एंड लेक ऑफ सेंस, यानी उसकी शादी की उम्मीद कम क्यों है, उसके भद्दे चेहरे की वजह से, और लेक ऑफ सेंस, ज्ञान की कमी होने की वजह से। लेट द टीचर्स एट स्कूल, स्कूल में जो टीचर्स हैं, है ना, उनको ही क्या करने दो, वरी अबाउट हर, उसकी चिंता करने दो। ऐसा करते हैं, भोली को स्कूल भेज देते हैं और जो उसके स्कूल के जो टीचर्स हैं उन्हीं को उसकी फिक्र करने दो। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, रामलाल कॉट भोली, रामलाल ने भोली को पकड़ा, बाय द हैंड एंड सैड, हाथ से पकड़ा और कहा, क्या कहा, कम विद मी, मेरे साथ आओ, आई विल टेक यू टू स्कूल, मैं तुम्हें स्कूल ले चलता हूँ। भोली वॉज फ्राइटेंड, भोली बहुत डर गई। शी डिड नॉट नो, वह नहीं जानती थी, वॉट अ स्कूल वॉज लाइक, स्कूल किसकी तरह था। शी रिमेंबर्ड हाउ अ फ्यू डेज एगो, उसे केवल ये याद था कि केवल कुछ दिनों पहले ही, देयर ओल्ड काऊ, उनकी बूढ़ी गाय लक्ष्मी जो थी, हैड बीन टर्न्ड आउट ऑफ द हाउस एंड सोल्ड, उसे गांव से बाहर ले जाया गया और सोल्ड, बेच दिया गया। नो 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 नो, क्या कहा उसने भोली ने, जैसे उसके पिताजी ने उसका हाथ पकड़ा कि चलो मैं तुम्हें स्कूल ले चलता हूँ, तो क्या बोली, स्टैमरिंग करती हुई, नो 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 नो, नहीं 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 नहीं। शी शाउटेड इन टेरर, वो भय से चिल्लाई, चीखी, एंड पुल्ड हर हैंड अवे फ्रॉम हर फादर्स ग्रिप, और उसने अपने पिता की पकड़ से, उनकी पकड़ से, उनकी ग्रिप से अपना हाथ पुल्ड, खींच लिया। ठीक है, यहाँ तक आप पढ़िएगा कि किस तरह से उसे स्कूल भेजने के लिए उसके फादर उसे इंसिस्ट करते हैं, जोर देते हैं, और वो डर जाती है। उसे ये याद आता है कि लक्ष्मी, एक उनके जो ओल्ड काऊ थी, उसे कुछ दिनों पहले किस तरह से घर से बाहर ले जाया गया था और उसे सोल्ड, बेच दिया गया था। तो उसे डर लग रहा था कि मेरे को भी ये लोग घर से बाहर ले जा रहे हैं, पता नहीं ऐसा ही कुछ तो नहीं हो जाएगा मेरे साथ, ऐसा भय उस बच्ची के अंदर आया। यहाँ तक पढ़िएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछिएगा। ओके।